औषधि नियंत्रक संगठन की छवि सुधारने की कवायद की खामी ने सरकारी दवा दुकानों को जांच के दायरे से बाहर कर दिया। रिस्क बेस्ड रेंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम की प्रक्रिया को 3 माह से अधिक का समय गुजर चुका है, लेकिन इस दरमियान सरकारी दुकानों से सैंपल उठाने के काम पर ब्रेक लग गया है। यानी सरकारी दुकानों पर मिलने वाली दवाओं की क्वालिटी बगैर जांच के ही शुद्ध मानी जा रही है। आखिर ड्रग डिपार्टमेंट की क्या है नेक पहल और किस खामी की वजह से सरकारी दुकानें जांच से बाहर हो गई है, जानने के लिए देखिए हमारी फर्स्ट इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ड्रग डिपार्टमेंट, ये नाम सुनते ही हर किसी के जहन में नेगेटिव तस्वीर बनना आम बात है। चाहे फील्ड में जांच के नाम पर मनमानी हो या फिर चौथ वसूली, ड्रग ऑफिसर्स अपनी कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों कई मामलों में छवि खराब होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने फील्ड में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और पारदर्शी तरीके से काम के लिए रिस्क बेस्ड रेंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम डेवलप किया। सितंबर से लागू इस नई व्यवस्था के बाद फील्ड में डीसीओ के मनमाने इंस्पेक्शन सैंपलिंग पर ब्रेक तो लग गया, लेकिन साथ ही साथ सरकारी दुकानों की जांच प्रक्रिया भी पूरी तरह से बंद हो गई। आइए आपको बताते हैं कि पहले की और नई व्यवस्था में क्या खामी है। पहले कैसे होती थी दवा दुकानों की जांच? पूर्व में भी हर डीसीओ को हर माह 20 दुकानों की जांच का टास्क मिलता था। इन दुकानों का चुनाव खुद डीसीओ अपने स्तर पर करते थे। इस प्रक्रिया में दवाओं के कुल 6 सैंपल लिए जाने थे अनिवार्य, लेकिन इस प्रक्रिया में ये बाध्यता थी कि 2 सैंपल सरकारी दवा दुकानों से भी लिए जाएं। यानी हर माह एक डीसीओ 4 सैंपल निजी दुकानों से लेते थे और 2 सरकारी दुकानों से। नई व्यवस्था में क्यों जांच के दायरे से बाहर हो गई सरकारी दुकानें? दरअसल नई व्यवस्था में डीसीओ के सर्वाधिकार ऑनलाइन सिस्टम ने ले लिए हैं। रिस्क बेस्ड रेंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम में हर सप्ताह एक डीसीओ को 5 रजिस्टर्ड दुकानें आवंटित हो रही है। डीसीओ सिर्फ इन आवंटित दुकानों पर जाकर ही जांच कर सकते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सरकारी दवा दुकानें पूरी तरह से जांच मुक्त हो गई। इसके पीछे की वजह है कि सरकारी दुकानों को ड्रग लाइसेंस से छूट है। ऐसे में ऑनलाइन सिस्टम में लाइसेंसिंग नहीं होने के चलते ये दुकानें जांच के लिए आवंटित ही नहीं हो रही। रिस्क बेस्ड रेंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम के 3 माह के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो रेंडमाइज्ड पैटर्न पर करीब 3250 के आसपास दुकानों की जांच हुई। जांच में गड़बड़ियां मिलने पर 500 के आसपास दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर करीब 225 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। इसके अलावा 1 दर्जन दवा दुकानों के लाइसेंस कैंसिल किए गए। विभाग के द्वारा रेंडमाइज पद्धति चालू की गई, उससे कार्यप्रणाली बड़ी पारदर्शी हो गई है और हर एक को अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके अनुसार कंप्यूटर से जनरेटेड इंस्पेक्शंस एलोकेट किए जा रहे हैं और इंस्पेक्शन करने के बाद में उनको इंस्पेक्शन रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी पालना की जा रही है, जिससे प्रभावी मॉनिटरिंग हो रही है और जो भी इंस्पेक्शंस हो रहे हैं उस पर कारण बताओ नोटिस ऑनलाइन जारी हो रहा है। उनकी संबंधित दवा विक्रेता की मेल के ऊपर जा रहा है और उसको ऑनलाइन ही रिप्लाई सबमिट करना है और उस पर लाइसेंस सस्पेंड करने की और कैंसिल करने की ये सारी प्रक्रिया विभाग के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। अभी तक करीब 3250 इंस्पेक्शंस किए गए हैं, जिसके अंदर 200 लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं और करीब 15 लाइसेंस जो हैं वो कैंसिल किए गए हैं। रिस्क बेस्ड रेंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम लागू होने के बाद डीसीओ ने भी अपने काम को सीमित कर दिया है। सूत्रों की माने तो जिलों में कई जगहों पर बगैर लाइसेंस के दवा का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। नाम नहीं छापने की शर्त पर कुछ अफसरों का तर्क है कि जब मुख्यालय से ही पूरी कंट्रोलिंग हो रही है तो फिर वे किसी अधिकार से कार्रवाई कैसे करें। हालांकि इस पूरे मामले में औषधि नियंत्रक अजय फाटक का कहना है कि सरकारी दुकानों के साथ साथ जहां से भी हमें शिकायत मिलती है वहां स्थानीय टीम को भेजकर कार्रवाई करवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि रिस्क बेस्ड रेंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम नई व्यवस्था है, जिसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन्हें जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। हमने रिस्क बेस के ऊपर इंस्पेक्शन पद्धति चालू की है, तो इसके अंदर जो कंप्यूटर एलोकेट करता है दुकानें, उन्हीं दवा विक्रेताओं के निरीक्षण
सुनिश्चित करने का दायित्व हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर का है। इसके अंदर विभाग जो भी परेशानियां आ रही हैं या जो भी फीडबैक आ रहा है उसको रिव्यू करेगा और रिव्यू के अनुसार उसके अंदर प्रावधान रखेगा कि उसके अंदर इस प्रकार के निरीक्षण भी सुनिश्चित किए जा सके। RMSCL से जो दवा इम्पेनल लैब से नॉट ऑफ स्टैंडर्ड डिक्लेयर हो रही है उसके इंस्पेक्शन कराए जा रहे हैं, उसके नमूने हमारे अधिकारियों के द्वारा लिए जा रहे हैं। इसलिए सरकारी दवा के अंदर उनको कोई इस प्रकार की छूट नहीं है। रिस्क बेस्ड रैंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम की नई व्यवस्था को ड्रग डिपार्टमेंट के शुद्धिकरण के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसमें जो खामियां रह गई है वो पूरे सिस्टम को मुंह जरूर चिढ़ा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि 3 माह का समय गुजरने के बाद अब विभाग नई व्यवस्था की समीक्षा करेगा। जो खामियां सामने आ रही है उन्हें दुरुस्त किया जाएगा ताकि जिस मंशा के साथ सिस्टम में आमूलचूल बदलाव किया गया है वो फील्ड में भी नजर आए। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।